नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। संजय सिंह बहुत ही बुरे हाल में आ गए हैं क्योंकि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं राहत नहीं मिल रही उन्हें। क्या होगा इनका? इनफैक्ट केजरीवाल का क्या होगा? केजरीवाल इज़ द पर्सन जो अपने आप को हमेशा बहुत ईमानदार कहते थे। ये बात हमेशा जब भी केजरीवाल की बात होती है तो ये बात आती है कि वो बड़े ईमानदार हैं। मतलब वो कहते हैं कि वो बहुत ईमानदार हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी का क्या सिला दिया दिल्ली को, देश को। उनका इतना ईमान छोटा निकला कि वो शराब घोटाले में भी फँसे, शीश महल में भी फँसे और उनके साथी, उनके 3 साथी सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, ये सब तिहाड़ जेल में हैं और न जाने किस घड़ी केजरीवाल को भी सरकारी संदेश आ जाए कि चलिए आप भी उठिए और आप भी अपने दोस्तों के पास चलिए। क्योंकि इनको सम्मन एक बार ईडी दे चुका है और इन्होंने उसमें बहुत सारी बहानेबाज़ी की कि मुझे बताया जाए, अपने आप को बहुत शो करते हैं ना कि बड़े पढ़े-लिखे हैं। तो उन्होंने इसमें 2-3 क्लॉज़ लगा दिए कि मुझे ये बताया जाए कि ये सम्मन आपने आम आदमी को दिया है या आपने दिल्ली के सीएम को दिया है या फिर ईडी उन्हें यानी कि केजरीवाल को संदिग्ध मान रहे हैं। पहले उन्हें ये बताया जाए, तब वो उनकी बात सुनेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो स्टार प्रचारक हैं और 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन्हें वहाँ जाना है। और वहाँ जाके उन्होंने क्या प्रचार किया, वो नतीजा आपके सामने है। ज़मानतें उनकी ज़ब्त हो गईं, जितने भी उनके कैंडिडेट चुनाव में उन्होंने अपने खड़े किए थे, सबकी ज़मानतें ज़ब्त हो चुकी हैं। और अब मैं बात करती हूँ संजय सिंह की। संजय सिंह को कहीं से राहत नहीं मिल रही है। जहाँ भी वो अर्ज़ी लगाते हैं, उनकी अर्ज़ी को या तो तवज्जो नहीं मिलती या तो उसके लॉजिक ऐसे होते हैं, बेफिज़ूल के। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को संजय सिंह को, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनकी ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं दी। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आम आदमी के जो सांसद हैं, ऑब्वियसली संजय सिंह, उनकी न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी है, 21 दिसंबर तक बढ़ा दी है। यानी कि जब भी वो ज़मानत की बात होती है तो उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो 10-12 दिन के लिए एक्सटेंड हो जाती है और ये होना ही था क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं। इन लोगों ने देश को इस तरीके से ठगा, धोखा दिया। अन्ना आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी इतना ढिंढोरा पीट रही थी कि उनसे ज़्यादा ईमानदार तो कोई ब्रह्मांड में नहीं है। आप हिंदुस्तान या अदर देश तो छोड़ दीजिए, पूरे ब्रह्मांड में उनके जैसा कोई ईमानदार नहीं है। और अब उनकी ईमानदारी के देखिए आप क्या-क्या पिटारे खुल रहे हैं। कट्टर ईमानदार होने का डायलॉग थोड़ा-सा आजकल आपको हमें कम सुनाई दे रहा है, क्योंकि अब नंबर उनका भी आने वाला है। बहुत देश को लूटा है और अब उन्होंने अपना रुख पंजाब की तरफ कर लिया है। वहाँ के सीएम भगवंत मान सीएमशिप क्या कर रहे हैं अपनी, भगवान ही जानता है। उनके बालकों ने कंप्लेन की है कि उनके पिता बहुत बुरे इंसान हैं, यानी कि बैड डैड, और गुरुद्वारे में शराब पीकर जाते हैं, बच्चों को मारते-पीटते हैं। तो ऐसे इंसान को छोड़िए, उनके बच्चे ही उन्हें देखेंगे। लेकिन संजय सिंह की जहाँ तक बात करते हैं, ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जाँच में उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है और अदालत ने उनकी ज़मानत अर्ज़ी पर मंगलवार दोपहर 2 बजे की सुनवाई तय की है। एक और कोर्ट से उनकी हिरासत 21 दिसंबर तक बढ़ाई गई है और कुछ और भी नोटिस उन्हें मिले हुए हैं। इसके कारण उन्होंने कई सारे आवेदन भी दायर किए हुए हैं। संजय सिंह के वकील हैं डॉक्टर फारूक खान,
ज़मानत याचिका के लिए उन्होंने बताया कि उनकी जो याचिका है ज़मानत वाली वो लिस्टेड हो चुकी है। ठीक है, कोई बात नहीं, कल की कल देखी जाएगी। संजय सिंह को केंद्रीय जाँच एजेंसी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो दिल्ली की तिहाड़ जेल की रोटियाँ खा रहे हैं और ईडी की बात माने तो जो अब खत्म हो चुकी है दिल्ली शराब नीति, उसमें उन पर शराब के जो कारोबारी थे, उनका जो ग्रुप था, उनसे पैसे लेने के उनकी प्लानिंग रहती थी और करीब-करीब 2 करोड़ रुपया वो ले चुके हैं। ये सब बातें ईडी अदालत को बता चुके हैं और आपके राज्यसभा सांसद जो है सरकारी उनके गवाह बने हुए हैं, उन्हीं के दोस्त थे, दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह के काफ़ी करीबी भी थे। बड़ी बैठकें होती थी उनकी उसमें बहुत बार केजरीवाल भी पहुँचते थे। बातें यही होती थी कि कहाँ से पैसा निकालना है, क्योंकि इन्होंने जो शराब नीति इंट्रोड्यूस की थी, उसमें ये कहा था कि सरकार को बहुत फ़ायदा होगा। अब फ़ायदा तो हुआ, पैसा तो बहुत इस नीति ने उगला, लेकिन वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा गया आपकी जेबों में, वो पैसा गया कारोबारियों की जेब में, आपस में मतलब बँट गया और दिनेश अरोड़ा लगातार संजय सिंह के संपर्क में थे। ये बात कॉल डिटेल से पता चल चुकी है और ये बात अब कोर्ट को भी पता चल चुकी है, तो उन्हें ज़मानत मिलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। उसी से ये पता चला है कि 2 करोड़ रुपए उनकी जेब में गए हैं और 9 दिसंबर को संजय सिंह ने अदालत से ये आग्रह किया था कि उन्हें रिहा किया जाए, क्योंकि उन्हें आगे हिरासत में रखने से कुछ होने वाला नहीं है, ये उनका कहना है। लेकिन बात ये है कि जिस संगठन ने, आम आदमी पार्टी ने अपने आप को इतना ईमानदार बताया और केजरीवाल केजरीवाल तो ब्रह्मांड के सबसे ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति अपने आप को बताते हैं। वो अन्ना आंदोलन से उपजे और आज अन्ना को कभी ये देखने नहीं गए, पता नहीं अन्ना कहाँ हैं। लेकिन एक जो बड़ी दुखद बात हुई उस आंदोलन में, वो ये हुई कि बहुत सारे ऐसे युवा इनके आंदोलन के साथ जुड़े। आप जानते ही हैं कि जब आंदोलन होता है, तो उसमें जो यूथ होता है, वो उस आंदोलन की ताकत बनता है। वो यूथ उस आंदोलन की ताकत तो बने, लेकिन बाद में उन युवाओं को ठगा गया, क्योंकि ये अनुभवी लोग थे, बेईमानी करने में अनुभवी थे। इन्होंने उन युवकों को ठगा, जो अपने इमोशंस के साथ उस आंदोलन में जुड़े हुए थे। आज भी आपको अगर उस आंदोलन का कोई युवक दिखाई देगा ना, तो आप समझ पाएँगे कि उसने अपना कितना बेस्ट उस आंदोलन के लिए दिया था, जिसकी बदौलत ये आज अपने आप को बड़े कट्टर ईमानदार बताने के लिए मजबूर हुए हुए हैं, क्योंकि अंदर से तो ये बेईमान हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इन्होंने उन युवाओं को ठगा और बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग, अच्छे चेहरे इनके साथ जुड़े। उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी थे, उसमें एडवोकेट भी थे, उसमें बहुत सारे नेता भी थे। जब उन्होंने देखा कि केजरीवाल तो बहुत पढ़े-लिखे हैं, बहुत ज़्यादा समझदारी दिखा रहे हैं और बेईमानी में उनका कोई सानी नहीं है, तो धीरे-धीरे उन्होंने अपने आप को उस आंदोलन से विथड्रॉ कर लिया और किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन कभी-कभी उन युवाओं से बात होती है, तो पता चलता है कि उन्होंने अपना कितना समय उस आंदोलन के लिए लगाया। लेकिन आज अगर देखें, तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक वक़्त होता है ना हर यूथ की ज़िंदगी में, जब वो कुछ करना चाहता है, वो वक़्त उसने वहाँ लगा दिया। उसने अपनी पढ़ाई-लिखाई सब एक तरफ रख के, उस आंदोलन के लिए इसलिए अपने समय दिया, अपना बेस्ट दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद, शायद कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि इनकी एक ही बात थी, इनका एक ही नारा था कि हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। और आज की तारीख में अगर देखिए, तो इनसे बड़ा कोई भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देगा। ख़ैर, हम जब भी इनके लिए
प्रोग्राम करते हैं तो इनको यही कहते हैं कि ये अपने आप को ईमानदार कहते हैं, लेकिन ईमानदार नहीं है। लेकिन अब अब देखिए अदालतें भी ये समझ गई हैं कि ये कितने भ्रष्ट हैं, कितने यू नो धोखेबाज हैं। अब संजय सिंह ये कह रहे हैं कि इन्हें हिरासत में रखने से कुछ होने वाला नहीं है, कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यानी कि ये कानून भी जानते हैं और जो ईडी ने इनकी चार्जशीट में जो कुछ भी कोर्ट को लिख के दिया हुआ है, उसके भी तो कुछ मतलब है ना। उसके बाद ही तो इनको इनके ऊपर सोचा जाएगा कि इन्हें रखा जाए या इन्हें बाहर निकाला जाए या जो भी इनके साथ करना है, वो सब उसकी स्टडी करने के बाद ही होगा। मंगलवार के लिए इनकी अर्जी लिस्टेड है, इनके वकील ने बताया है। तो हालाँकि उम्मीद तो 0% भी नहीं है कि इन्हें कोई रियायत मिलेगी। लेकिन आजकल ये गला बहुत फाड़ रहे हैं, बहुत रो रहे हैं अपनी ज़मानत के लिए। इतना ज़्यादा रो रहे हैं कि इन्हें जो न्यायालय में बैठे हुए जजेज़ होते हैं ना, वो कहते हैं कि आप मुँह बंद रखिए, आप किसी से बात नहीं करेंगे। लेकिन इन्हें क्या बात करनी होती है? इन्हें बात करनी होती है कि मैं ईमानदार हूँ, आप अडानी को गिरफ्तार कीजिए। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अडानी को न जाने किस किस बात के लिए उसे गुनहगार मानते हैं, जबकि उनको कोर्ट ने क्लीन चिट दी हुई है। और जब भी चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, चाहे वो ममता जी हों, कोई भी नेता जो इंडिया अलायंस का है, उसे जब भी मौका मिलता है तो वो अडानी का नाम ज़रूर लेता है। शायद से उन्हें आसान लगता है अडानी कहना और उन्हें इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं है उसके बारे में, कि वो क्या करता है, उसके क्या-क्या उसके बिज़नेस हैं, क्या-क्या उसके प्रोजेक्ट हैं, इसके बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, जब जब उन्हें अपना सेल्फ डिफेंस करना होता है, जैसे कि संजय सिंह हमेशा कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, आप अडानी पे कार्रवाई कीजिए। तो ये कार्रवाई तो कोर्ट को करनी है ना। संजय सिंह के कहने से किसी पे कोई कार्रवाई थोड़ी ना होएगी। वो तो खुद ही क्या बोलें उनको, खुद ही वो इतने सारे गुनाहों में फँसे हुए हैं। ईडी लगातार उनके खिलाफ सबूत जुटाने में लगा हुआ है। तो आप क्या सोचते हो उन्हें ज़मानत मिल जाएगी? मुझे तो नहीं लग रहा और अगर मिल जाएगी तो फिर उनकी किस्मत है। तारीखें देखिए, तारीख पे तारीख लग रही है। हर तारीख पे वो यही शोर मचाते हैं कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे बेवजह रखा हुआ है। तो जैसा कि मतलब केजरीवाल भी कह रहे हैं कि मैं सरकार जो है जेल से चला लूँगा। तो इन आम आदमी पार्टी के लोगों की अपनी ही कुछ नीतियाँ हैं या इनके दिमाग में कुछ फितूर है कि हम जेल से सरकार चला लेंगे। हमें लोग बताएँ, रेफरेंडम करवा रहे हैं कि हमें बताएँ कि हम रिज़ाइन दें या कि हम जेल से जो है सत्ता चलाएँगे दिल्ली की। और मैं हर बार ये बात कहती हूँ कि केजरीवाल को नहीं पता है कि अगर उनको जेल होती है तो उनको सबसे पहले रिज़ाइन देना पड़ेगा। आज तक किस जेल जाने वाले सीएम ने अपनी सरकार जेल से चलाई है? लालू है सबसे बड़े एग्ज़ाम्पल। बाद में उन्होंने अपनी सत्ता अपनी पत्नी के हाथ में सौंपी थी। तो ये भी अपनी पत्नी को सौंप के जाएँगे जिस दिन जाएँगे। ये तो ईश्वर ही जानता है कौन-सा दिन आएगा, 1 महीने में आएगा या कि 2 महीने में आएगा। लेकिन इतना तय है दोस्तों कि इनके लिए सरकारी जो एक सम्मन है, इनका जो इन्विटेशन है तिहाड़ जेल के लिए, वो इनको जल्दी ही मिलने वाला है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और एक बात मैं भूल गई आपको कहना, आपको अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया है, आपने पूरा वीडियो देखा है, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, मैं जो बातें आपसे कनेक्ट कर रही हूँ, आपको कन्वे कर रही हूँ, वो आपको पसंद आ रही हैं, तो आप प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगेन जय हिंद, जय भारत।